last chapter, class 9, as especially chapter 11, If I Were You, written by Douglas James. In this chapter, I have two important characters, Gerard and Intruder. Gerard lives alone in his cottage, and another person is called Intruder. He was the murderer and he was the criminal, and he want to shelter his cottage and he want to take his identity file because he want to kill him and he want to take up his identity. So how you have done and not, we will be see in this chapter. अभी चैप्टर्स में क्या होता है, जो टू पर्सन्स होते हैं, जिरार्ड और इंट्रूडर. जिरार्ड जो अपने घर में अकेला रहता था और जो इंट्रूडर्स होता है वो एक क्रिमिनल होता है. वो उनको मारकर, इसको जिरार्ड को मारकर उनकी जो आइडेंटिफिकेशन थी उसको वो लेना चाहता था. वो ले पाता है कि नहीं, हम इस चैप्टर्स में देखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. होता क्या है, जो एक स्मॉल छोटा सा कॉटेज होता है, देयर हैव अ इंट्रेंस बैक राइट, जिसमें एक इंट्रेंस गेट होता था, वो बैक साइड में था. बीच में भी कर्टेन, जो कर्टेन हुआ था मतलब पर्दे से ढका हुआ था. अनदर डोर्स जो था वो लेफ्ट साइड में था, एंड मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर्स, एंड देयर हैव अ स्पेस फॉर अ प्रैक्टिकल डोर. और जो दूसरा डोर था वो लेफ्ट साइड में था, जो कि प्रैक्टिकल डोर्स था. फाइनली द फर्नीचर इज सिंपल. वहाँ पे जो फर्नीचर्स लगे हुए थे वो सिंपल था. कंसिडर अ स्मॉल टेबल्स लगे हुए थे. टुवर्ड्स अ लेफ्ट अ चेयर ऑन और टू, जहाँ पे बगल्स में क्या होते हैं, 1 और 2 चेयर्स लगा हुआ था. एज दीवान रेदर अपस्टेज ऑफ द राइट, और राइट साइड पे दीवान जो बेड होता है वो भी लगा हुआ था. ऑन द टेबल इज द टेलीफोन, और टेबल्स पे क्या था, टेलीफोन्स था. व्हेन द कर्टन्स राइसेस, जब कर्टन्स क्या होता है, उठता है, तभी जिरार्ड क्या करता है, स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग अ फोन कॉल. तब जिरार्ड क्या था, खड़ा होता है और वो अपने फोन कॉल पे बिजी था, फोन कॉल्स कर रहा था. अब होता क्या है कि जैसे वो देखता है कि उसकी जो हाइट है, इट इज द मीडियम हाइट एंड वेयरिंग हॉर्न रिंग ग्लासेस, और वो एक क्या पहना हुआ था, ग्लास पहना हुआ था, इट मींस स्पेक्टेकल्स. इज द हॉर्न रिंग ग्लासेस एंड इज द ड्रेसेस इज द डंग सूट एंड अ ग्रेट कोट. और वो देखता है कि लॉन्ग सूट पहना हुआ था और वो एक कोट पहना हुआ है, और उनकी जो वॉइस है एज अ कल्चरल वॉइस, सब वॉइस है. अब जिरार्ड करता है, वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली. उसको क्या करो, अब डायरेक्टली फोन कर दो. ये बात क्या करने लगता है, जिरार्ड करने लगता है, क्योंकि आई मस्ट नो, वो अच्छे से उसको जानता है. दैट आई एक्सेप्ट आई विल स्टिल बी हियर, मैं हमेशा से यहाँ रहूँगा. अब वो कहने लगता है, यू कांट काउंट इन दैट, तो उस चीज़ को काउंट भी नहीं कर सकते. इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम राइट हो, गुड बाय. अब वो कहने लगता है कि तुम्हारे पास 10 मिनट्स का ही टाइम है. उसके बाद वो उसको क्या करने लगता है, गुड बाय करने लगता है. ही पुश डाउन, जैसे वो नीचे रखता है तब फोन को, फिर उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, दीवार के साइड चला जाता है. ऑन द जो लेफ्ट में दीवार था उस साइड पे वो चला जाता है. वेयर देयर इज अ ट्रैवलिंग बैग, जहाँ पे उनका बैग, जो ट्रेवल्स बैग होता है जिसमें हम कहीं भी जाने के लिए थिंग्स रखते हैं, उसके पास वो चला जाता है. एंड स्टार्ट्स पैकिंग बिकॉज ही वांट टू गो अदर साइड, दैट्स ऑल ही वाज स्टार्ट पैकिंग. जैसे वो क्या करता है, क्योंकि उसको दूसरे प्लेस जाना था ना, इसीलिए वो अपना पैकिंग स्टार्ट कर देता है. अब होता क्या है कि जैसे वो इंगेज करता है तो अचानक से क्या लगता है कि उसको लगने लगता है कि कोई दूसरा पर्सन भी है. तभी वो क्या करने लगता है, जब जिरार्ड इंटर्स करता है राइट साइड में, तो उनको क्या होने लगता है, रिवॉल्वर मैन सिमिलर इन द बिल्ड इज जिरार्ड इंटर्स. तभी जब क्या करने लगता है, एक पर्सन जिसके हैंड में क्या था, रिवॉल्वर था, वो उस सेम ड्रेस पहना हुआ था जैसे कि अभी कौन पहना हुआ है, जिरार्ड पहना हुआ है. एज द ओवरकोट एंड द सॉफ्ट हेड, वो उसके हेड पे एक हेड लगाया हुआ है. एंड ही बम्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, और जस्ट वो टेबल से टकराते हुए क्या करने लगता है, एंड द साउंड गेरार्ड कम्स क्विकली. और जैसे वो टकराने की वॉइस, अचानक से वो वॉइस को फील करने लगता है,
तो जिराट क्या करने लगता है, उसको वापस बैक साइड देखने लगता है। यार होता है ना, अचानक से हम कुछ काम करते रहते हैं, सडन कुछ वॉइस आती है, सो दैट टाइम्स वी ऑब्जर्विंग एवरीवेयर व्हाट हैपन इन दिस वे, हुआ क्या, ये चीज़ों को हम सॉफ्टली तरीके से देखने लगते हैं। वैसे ही यहाँ पे जिराट क्या करता है, देखने लगता है बैक साइड की ओर। तो जिराट क्या करने लगता है, प्रेजेंटली खुशी से वो देखता है और क्या कहता है, व्हाई दिस इज सरप्राइज मिस्टर, आप सरप्राइज क्यों कर रहे हो मिस्टर करके पूछने लगता है। आई एम ग्लैड यू आर प्लीजेंट टू सी मी, मैं खुश हूँ तुम मुझे देख रहे हो। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग for those pause, but intruders told to him, according to him he will be not pleased as a long time। उनको लगता है कि वो ज़्यादा देर तक खुश रहने वाला नहीं है। यार उसके हैंड में क्या है, गन है, तो वो कहने लगता है कि हाँ तुम ज़्यादा देर तक खुश नहीं रहोगे, अपने हैंड को ऊपर कर लो। अब इंट्रूडर कहता है आई एम ग्लैड यू आर प्लीज्ड टू सी, आई डोंट थिंक, अब जैसे जिराट कहता है कि तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, तो इंट्रूडर सरप्राइज कहता है कि आई एम ग्लैड टू यू आर प्लीज्ड टू सी, तुम मुझे देखकर खुश हो गए, तुम मुझे देखकर खुश हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे देखकर ज़्यादा देर तक खुश रह सकते हो। ये बात कौन करने लगता है, इंट्रूडर कहता है कि तुम मुझे देखकर ज़्यादा देर तक खुश नहीं रह सकते, अपने हैंड को ऊपर कर लो। अब जिराट क्या करने लगता है, दिस इज वेरी मेलोड्रामेटिक नॉट वेरी ओरिजिनल, उसको ये मजाक लगने लगता है, इट इज जस्ट लाइक एस मेलोड्रामा, यार एक मेलोड्रामा हो रहा है, उस तरीके से फील करने लगता है कि इसमें तो कोई रियलिटी ही नहीं है, परहैप्स, बट लेकिन कहता है शायद, लेकिन बस इतना बोल नहीं पाता है। फिर क्या करने लगता है, इंट्रूडर्स ट्राइंग टू बी काम, बी साइलेंट, पीस एस, वो उसको कहने लगता है कोशिश करो, तुम शांत रहो, शांत रहने की कोशिश करो। सो जिराट as non-play, it is your word, I think, वो सरप्राइजिंगली बोलता है, ये तुम्हारे शब्द हैं। इंट्रूडर थैंक्स अ लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, चलो अच्छा हुआ, तुम बहुत जल्द क्या बन गए, स्मार्ट बन गए। आई विल मेक यू क्रॉल, मैं तुमको क्या बना दूंगा, क्रॉल बना दूंगा, एज लायर्स बना दूंगा, स्पेशली आई वांट टू नो फ्यू थिंग्स सी, क्योंकि वो क्या चाहता है, कुछ चीज़ें उससे चाहता था। अब जिराट कहता है एनीथिंग यू लाइक, तुम जो चाहो पूछ कर सकते हो, एज स्पेशली आस्क अबाउट थिंग्स, वो बोलता है कि तुम जो चाहो पूछ सकते हो, आई नो ऑल द आंसर्स, मुझे सब आंसर्स पता है। ये बात कौन बोलने लगता है, जिराट, उसको लगता है यार ये तो नॉर्मली सी क्वेश्चंस कर रहा है ना, जिसके लिए मैं तो सब कुछ जानता हूँ, तो फाइनली वो उसी चीज़ों को बताने लगता है कि तुम जो पूछा है मैं बता दूंगा। अब वो कहने लगता है but before you begin I should like to chance my position, you may be comfortable but I am not, अगर मैं कुछ पूछने जाऊँ इससे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे एक अच्छा सा प्लेस चाहिए, क्योंकि तुम कंफर्टेबल हो, तुम बैठे हुए हो, बट मैं बैठा नहीं हूँ, तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अब इंट्रूडर कहता है sit down there, no funny business, when he was told about he was not comfortable, that's why he told him sit down there, बैठ जाओ। अब क्या करने लगता है, मोशंस इज टू चेयर, अब वो चेयर्स की ओर जाता है एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैक, वो बैक के साथ उस दीवान पर बैठ जाता है। अब कहने लगता है वी विल हैव नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ, अब हम क्या करेंगे, तुम्हारे बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और ये बात कौन बोलता है, इंट्रूडर कहता है जिराट से। तो जिराट कहता है एट लास्ट माय sympathetic audience, I will tell you the story of my life, but when he was conversations about him, but he was not interested on that time, he was told to the audience because he want to say something about his life। अब वो कहने लगता है फाइनली, वो ऑडियंस से कहता है कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, मेरी लाइफ के बारे में बताने जा रहा हूँ। तभी कहता है हाउ एज अ चाइल्ड, जब मैं एक चाइल्ड था, आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज, तो मुझे जिप्सीज ने क्या कर लिया, मुझे चुरा लिया। जो जिप्सीज क्या होता है, जो बंजारा होता है, दे विल बी एज अ नोमैडिक पर्सन्स बोलते हैं उसको, जिप्सीज बोलते हैं। तो वो जिप्सीज ने उनको बताया कि उन्होंने उसको क्या कर लिया, चुरा लिया था। एंड वाइड एट द एज ऑफ 32, और अब मैं कितने एज का हो गया हूँ, 32 ईयर्स का हो चुका हूँ। आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली
access cottage how? अब उसने क्या कर लिया है, अपना खुद का कॉटेज ढूंढ लिया है जिसमें वो सिंगल रहता है। ये इस तरीके से बात करने लगता है। तो इंट्रोडक्स कहता है कीप इट योरसेल्फ एंड जस्ट आंसर माय क्वेश्चंस, यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू। नाउ ही वाज एंग्री बिकॉज ही वाज टेलिंग अबाउट हिज लाइफ, दैट्स व्हाई ही टोल्ड हिम कीप साइलेंस, नाउ यू विल जस्ट टेल मी माय आंसर। वो बोलने लगता है सिर्फ मेरे क्वेश्चंस का आंसर मुझे दो। वो पूछने लगता है क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो, डू यू क्या करते हो, ये करके वो क्या करता है, इंट्रूडर आस्क करता है आई एम सॉरी आई थॉट यू वर टेलिंग मी, अरे मुझे माफ करना, मुझे लगा कि तुम मुझसे कुछ कह रहे हो, नॉट आस्किंग मी, ना कि कुछ पूछ रहे हो, अ क्वेश्चन ऑफ इन्फेक्शंस योर वॉइस इज अनफेमिलियर। वो उसकी वॉइस को पसंद नहीं करता, अरे बिल्कुल अलग सी है, बिल्कुल डिफरेंट से है। इंट्रोडर विथ एम्फेसिस डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। गैरेट एंड इफ आई डोंट आंसर, अगर मैं आंसर ना दूँ तो फिर इंट्रोडर कहता है यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट। तुमको इतना लगता है कि तुम्हारे पास इतना तो सेंस है, इट मीन्स तुम की हर्ट नहीं करना चाहते, मतलब तुम्हारे पास इतनी तो मेच्योरिटी है, इतनी तो सेंस है कि तुम उस चीज़ को आंसर दे सकते हो। अब जीराट करता है आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन द मेयर डिजायर टू डू सो, व्हाट डू यू थिंक मिस्टर। अब बोलने लगता है, जीराट रिप्लाई करता है आई थिंक मोर गुड सेंस, उसके पास ज़्यादा ही गुड सेंस है, अच्छी चीज़ें हैं जो क्या कर सकता है, उनकी एबिलिटी को शो कराता है, स्पेशली जो उस पेन्स को क्या करने लगता है, अवॉइड करता है। एंड देन द मेयर डिजायर टू, सो जो उसके पास डिजायर थी, विश थी, वो उसके पेन्स को बताने लगता है। सो व्हाट डू यू थिंक, तो वो पूछने लगता है कि तुम क्या शो करते हो, तुम क्या चाहते हो। तो इंट्रोडक्स कहता है नेवर माइंड माय नेम, मेरे नाम से कोई मतलब नहीं है, डोंट थिंक अबाउट माय नेम स्पेशली माय नेम, आई लाइक योर बैटर्स मिस्टर गैरेट्स, व्हाट यू आर क्रिश्चियंस नेम। अब बोलने लगता है आई लाइक योर बेटर, मैं तुम्हारे लिए बेटर फील करता हूँ, मिस्टर गैरेट करता है। और पूछने लगता है कि तुम्हारा जो क्रिश्चियंस नेम है वो क्या है। अब वो बताने लगता है गैरेट विंसेंट चार्ल्स, और उसका जो क्रिश्चियंस नेम होता है वो क्या होता है, विंसेंट चार्ल्स होता है। फाइनली इंट्रोडक्ट डू यू रन अ कार, क्या तुम करते जाते हो, तो वो रिप्लाई करता है कि नहीं। फिर इंट्रोडक्ट कहता है दैट्स लाई, ये तो झूठ है, यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, तो मुझे फूल नहीं बना सकते, स्पेशली आई एम स्मार्ट एज यू एंड स्मार्ट, मैं भी स्मार्ट हूँ, जैसे कि तुम स्मार्ट हो वैसे मैं भी स्मार्ट हूँ। एंड आई नो यू रन अ कार, मुझे पता है कि तुम कार नहीं जाते हो। बेटर यू बी केयरफुल विद गाय, अच्छा होगा तुम्हारे लिए, अच्छा यही होगा कि तुम क्या करो, बुद्धिमान गाय की उस चीज़ों को बता दो। जो यार वो यास कर रहा था वो बोलता है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम क्या करो, एवरीथिंग टेल द रियलिटी, सब कुछ सही सही बता दो। गिरट आर यू अमेरिकन, क्या तुम अमेरिकन हो, और इज दैट मैरी अ क्लेवर इमिटेशन, या फिर तुम अपने आप को वैसा शो करा रहे हो, दिखा रहे हो कि एज अ क्लेवर कि तुम चला। इंट्रोडक्ट लिसन दिस गाय नो टॉय, ये कोई खिलौना नहीं है, ये कोई टॉय नहीं है, दिस इज द गन, बिकॉज आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर। वो कहने लगता है आई कैन हर्ट यू, मैं तुमको हर्ट कर सकता हूँ, मैं तुमको मार सकता हूँ, एंड स्टिल गेट माई आंसर, और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते हो, अगर तुमको ये पसंद है, तुम ये चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो। आई डू पोसेस कार, हाँ वो कार से करता है, एंड इट इज़ द गार्बेज राउंड द कॉर्नर, क्योंकि वो दुनिया के कॉर्नर कॉर्नर से वो गार्बेज को कलेक्ट करता है, वो करता है करके बताने लगता है। दैट्स बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट हियर। अब वो पूछने लगते हैं ये अच्छा है, क्या लोग अक्सर यहाँ पर आते हैं, इस तरीके से इंट्रोडर आस्क करता है। गैरेट वेरी रेयरली, अरे हमेशा नहीं आते, अचानक से कभी कभी रेयर सिचुएशंस भी आती हैं। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल्स टेक द ट्रबल टू विजिट मी,
और वो बताने लगता है कि कभी कभी कुछ आते हैं तो सब सरप्राइज हो जाते हैं जब वो उसको देखते हैं, ऐसे उससे जब मिलते हैं। फाइनली देयर इज द बेकर एंड द ग्रीन ग्रोसर्स ऑफ कोर्स। वो जो बेकर्स होते हैं, ग्रीन ग्रोसर्स होते हैं, वो अक्सर उसके पास आते हैं। एंड द मिल्कमैन क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ। जितने भी लोग आते हैं, मिल्कमैन आते हैं, ग्रोसर्स आते हैं, लेकिन कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते, जैसा कि अभी कौन दिखा रहा है, इंट्रूडर्स दिखा रहा है। इंट्रूडर, आई हैव माइंड टू नो व्हाट यू नेवर सी